दोस्तों, फिर से एक बार आपका सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है राजा और लालची मंत्री की कहानी। तो यह पंचतंत्र की कहानी है। इसे शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया था, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उसी दिन राजा को भोजन में मछलियाँ नहीं मिली, जिसके राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बात में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह इतने तेज़ तूफान में समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के सामने समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताज़ी मछलियाँ लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस गई। मछुआरा मछलियाँ लेकर राजा के महल पहुंचा, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताज़ी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरा को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियाँ देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और उसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा, इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री उसके अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताज़ी ताज़ी मछलियाँ देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर से 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपनी सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदार को दे दीजिए जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरा हिस्सेदार है। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि
बाकी की 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाए। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपनी मंत्री पद से हटवाकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, ऐसा बोलते हैं ना, ये मुहावरा है एक, लालच बुरी बला है। यही इस कहानी में हमें बताया गया है। तो आप सबको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अब ये अपने दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए मैं लाता ही रहूँगा।